हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको कोटेश्वर महादेव के इस पावन धरती पे भोलेनाथ के मैं तुरंत आपको दर्शन कराने वाला हूँ। और यहाँ की जो प्रकृति और यहाँ की सुंदरता एक शानदार तरीके से प्रस्तुत हो रही है। फ्रेंड्स, भोलेनाथ के मंदिर में आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ की जो सुंदरता ऐसी दिखाई देती है मानो प्रकृति का एक सुंदर रूप दिखाई दे रहा है। भोलेनाथ का दर्शन कराने से पहले मैं आपको थोड़ी सी प्रकृति का दर्शन करा देता हूँ। साथियों, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और मुझ पर बनी रहे। मैं आशा करता हूँ कि आप भोलेनाथ के दरबार के लिए एक बार ज़रूर यहाँ पर आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे। फ्रेंड्स, भोलेनाथ का दर्शन कराने से पहले मैं आपके यहाँ की सुंदरता प्रकृति के बारे में भी एक दृश्य करा दूँ, आपको दर्शन करा दूँ। साथियों, आगे चलते हैं। ये मैं कोटेश्वर महादेव के मंदिर में पहुँच चुका हूँ और यहाँ की जो है ये देखिए साथियों, कई पुराना मंदिर है। और इस मंदिर के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ शिव महादेव भोलेनाथ का दर्शन भी कराने वाला हूँ। प्रकृति के साथ साथ में सुंदरता का भी मैं दृश्य दिखाऊंगा आपको। मैं चल रहा हूँ साथियों भोलेनाथ के मंदिर में आगे। और यहाँ देखिए ये कितनी बढ़िया प्रकृति जो है, एक सुंदर रूप। मॉर्निंग का टाइम है अभी। और साथियों, आपको अगर इस तरह से वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और अपने साथियों को भी बताएं। दर्शन कराने से पहले मैं मंदिर के कुछ हिस्सों में आपको ले जाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए कि कई प्रकार की पुरानी परंपराओं के से मंदिर बने हुए हैं। और ये जो मंदिर बहुत पुराना मंदिर है साथियों। इस मंदिर के साथ साथ में यहाँ पर गुफाओं के साथ साथ में एक अच्छी सी ये कहते हैं यहाँ पर धूनी लगती थी महाराज की। और यहाँ का जो दृश्य देखिए आप, प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ कितना सुहावना, कितना प्यारा और प्रकृति से भरा हुआ एक सौंदर्य रूप जो है कोटेश्वर महादेव मंदिर में दिखाई दे रहा है। नमस्कार जी साथियों, मैंने गणेश जी के मंदिर आपको दर्शन करा देता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने गणेश जी के दर्शन आपको करा ही दिए हैं। और बिल्कुल मैं यहाँ के आसपास की जो है स्थिति को बिल्कुल आप तक पहुँचाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, कहते हैं कि जीवन हमारा अनमोल है और ये जीवन भी परमात्मा का दिया हुआ है। तो इस जीवन के सहारे हम अपनी अनेक प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान के पास हमें जाना ज़रूरी होता है। और कहीं ना कहीं हम जो हैं इस तरह की स्थिति को निखार देते हैं। तो भगवान शिव के मंदिर में कई प्रकार के श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं और इस दर्शन के साथ साथ में हमारी मनोकामना भी पूरी होती है। फ्रेंड्स, महादेव, देवों के देव महादेव तुरंत मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने थोड़ा सा आपको दृश्य दिखा रहा हूँ यहाँ का। जो कहते हैं कि ये जो है सीढ़ियाँ बहुत पुरानी सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पर जो है एक कुंड है जहाँ का जो जल हम अपने घर में कोई दुख तकलीफ़ परेशान या किसी प्रकार की समस्या में रहता है तो उसके लिए यहाँ से कुंड से, या फसल ख़राब हो जाती है या कोई जीव जंतु बीमार रहता है तो इस कुंड से जो पानी भर कर उस पशुओं को नहला दो या हमारे ऊपर नहा धो के हमारे ऊपर लगवा दो या आसपास की ज़मीन के आसपास कहीं भी डाल दो, तो जिससे अपनी फसलें सही होती हैं और कई प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस प्रकृति का सौंदर्य आपको दिखाते समय मैं यहाँ की पावन धरा पे मैं बहुत जल्दी आपको भोलेनाथ दर्शन करने वाला हूँ। इससे पहले थोड़ा सा अपन जो है यहाँ का मुआयना कर रहे हैं और मैं आपको इस प्रकृति के साथ साथ में एक अच्छी सी
एक कहते हैं कि यहाँ की जो गुफा है वो उज्जैन महाकाल के मंदिर तक पहुँचती हैं। तो साथियों, एक बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ के राजा भी जो हैं उस स्थिति को बहुत बढ़िया बनाए रखी थी, और आज भी यहाँ की जो सुंदरता है उन्हीं के द्वारा बनाई गई हुई है। साथियों, मैं आपको दर्शन कराते समय भोलेनाथ के दर्शन भी करा देता हूँ। यहाँ पर मंदिर में भी पहुँचने वाले हैं, लेकिन आसपास की जो है प्राकृतिक सुंदरता, साथ साथ में छोटे छोटे मंदिरों को भी मैं भोलेनाथ के आपको दर्शन कराऊँगा। फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत जल्दी में आपके विचार जो हैं भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए मैं मंदिर में पहुंच चुका हूं। साथियों और मेरे प्रिय भक्तों, महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी, और इस पावन धरा पे निश्चित रूप से आप जो है एक बार अपने चरण पादुका के साथ में यहाँ पर दर्शन करने के लिए ज़रूर पधारें। फ्रेंड्स, कई पुराना मंदिर है, कई प्राचीन परंपराओं से बना हुआ है, और यहाँ की सुंदरता तो और एक अद्भुत ही लगती है। साथियों, मैं दर्शन कराने से पहले मैं आपको यहाँ की सारी चीज़ें, एक एक चीज़ों के बारे में दर्शन कराने वाला हूँ। राजा महाराजाओं के समय से भी यहाँ पर कई परंपराएं चली आ रही हैं, और ये जो प्रकृति देख रहे हैं आप, ये मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले के सीतामऊ तहसील के अंतर्गत आता है, और इस क्षेत्र की जो प्रकृति है एक सौंदर्य रूप धारण कर बैठी है। और साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम कई बार इस क्षेत्र में आ चुके हैं, और यहाँ से जो एक तालाब बना हुआ है, अभी साथियों 2012 या 15 में एक तालाब बना है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, और यहाँ का पूरा जल भरा हुआ है। साथियों, मैं इस अंदर आ चुका हूँ पहाड़ों में, और देखते हैं इस प्रकृति को। मैं आपके जल दिखाने वाला हूँ, यहाँ का तालाब का जल भरा हुआ। साथियों देखिए, पीछे जो जल भरा हुआ नीचे की साइड में, ये पूरा जल भरा हुआ है। और एक विशेष कहा जाता है कि यहाँ पर एक गुफा थी, मैं आपको उसके दर्शन कराने वाला हूँ। यहाँ पर साथियों एक बड़ा सा पत्थर ढक दिया गया है, और यहाँ पर जो पत्थरों से सीढ़ियाँ बंद कर दी गई है, ये सीढ़ियों के पास में ही कहते हैं कि कई साल पुराने, जो कई साल पहले की बात है कि यहाँ पर एक मैंने तो देखी थी, लेकिन मैंने वो महसूस नहीं किया था। डर, हम जब छोटे थे तो बहुत डर लगता था, लेकिन अभी इसको पैक कर दिया गया, और यहाँ से जो गुफा का है स्थान, वो कहते हैं कि उज्जैन महाकाल के मंदिर तक पहुँचा हुआ है। तो साथियों, मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार जो हाँ प्लीज़ अपने महादेव के यहाँ पर दर्शन करने आओ, और इस दर्शन के साथ साथ में आप अपने जीवन को सुंदरमय पाओ। फ्रेंड्स, ये मंदिर बहुत पुराना है, और राज सिंह दरबार के समय भी, राजा महाराजाओं के समय से भी काफ़ी कुछ प्रफुल्ल रहा है। मैं पहुँच चुका हूँ कोटेश्वर महादेव के मंदिर के जस्ट पास में, ऊपर पहुँच चुका हूँ, और ये यहाँ का एक सौंदर्य आपको दिखा रहा हूँ। ये प्रकृति और ये सुंदरता अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक सौंदर्य प्रेरणादायक ही रहेगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ पर जो आते हैं यात्रीगण, आते हैं घूमने फिरने आते हैं लोग, और दर्शन करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर बैठकर अपने भोजन करते हैं। और मैं बहुत ही एक करीब से मैं आपके अंदर पहुँचने वाला हूँ नीचे से, और ये साथियों मैं जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये मेन मंदिर है, और इस मेन मंदिर के नीचे मैं
अभी पहुंचने वाला हूं और मैं वो तुरंत आपको भोलेनाथ का दर्शन करने वाला हूं। साथियों, अगर आपको जीवन में अगर कुछ पाना है तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, मंदिर के लिए निकलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा और भगवान श्री भोलेनाथ के दर्शन भी करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ साथियों, मैं पहुंच चुका हूं भोलेनाथ के बहुत ही करीब, जिससे कहीं ना कहीं अपने आत्माओं को शांति मिले। और एक ही स्थान है जहां पर भोलेनाथ विराजमान है और यहाँ पर कुछ साथी मिले हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे और इस विषय में बात भी करेंगे। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। कहाँ से आप? शिवगढ़ से। वेरी गुड, शिवगढ़ से। बहुत बढ़िया। आप शिवगढ़ में, शिव के गढ़ में ही रहते हो? हाँ। आप भी यही रहते हो क्या? मोरखेड़ा। मोरखेड़ा, वेरी गुड। मोरखेड़ा वाला पहचान अच्छी तरह से। जय भोलेनाथ, जय महादेव। साथियों, मेन मंदिर में पहुंच चुका हूं। कई सालों से यह मंदिर बना हुआ है और प्राचीन परंपराओं के साथ में अभी मैं मूर्ति के पास में आपको ले जाने से पहले मैं यहाँ का दृश्य दिखा दूँ कि यहाँ पर एक रामनाथ जी जो महाराज जी थे, ये पहले सेवा करते थे। इनकी डोली भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मुझे पता है इनकी डोली ऊपर है, मंदिर के जस्ट पास में ही है और आपको मैं पास में से करीब से इनका फोटो दिखाने वाला हूँ। ये साथ देखिए। और ये जो है हमारे महाराज राम सिंह जी दरबार साहब, आज भी इनकी कुटिया है। साथियों, कुटिया के बारे में आपको दिखाने वाला हूँ कि अभी समय कम मेरे पास में, समय निकाल के मैं आपको एक कुटिया बनी हुई इनकी, और उस कुटिया के सहारे कई प्रकार के जो कई जीव जंतु भी बसे हुए हैं, रहते हैं। लेकिन आज साफ सफाई हो चुकी है उनकी और मैं बिल्कुल उसके पास में ले जाकर आपको दिखाने वाला हूँ। पर साथियों, टाइम काफ़ी हो गया है तो बिल्कुल मैं आपको भोलेनाथ दरबार में ले जाने वाला हूँ। जय महाकाल, जय महादेव, ओम नमः शिवाय। साथियों, ये देख लीजिए हमारा मेन मंदिर जो है भोलेनाथ शिव महादेव का है। अभी थोड़ा दिन पहले साथियों मैंने अभिषेक करवाया था महादेव में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथियों, दर्शन कर लीजिए। शायद आप कहीं दूर हो या आप दूर से दर्शन नहीं कर पाते तो देख लीजिए हमारे भोलेनाथ को पास से ही दर्शन कर लीजिए, ताकि आपको मैं अच्छी तरह से दर्शन करा दूँ। जय महाकाल, जय महादेव। 12 ज्योतिर्लिंगों में से कल मैं पहुंच चुका था पशुपतिनाथ महादेव, वहां पर भी मैंने दर्शन किए और इनके आशीर्वाद से ही मैं आज इस क्षेत्र में पहुंच चुका हूं। ये साथी देखिए हमारे भोलेनाथ के मंदिर में अभी थोड़े दिन पहले मैं अभिषेक करवा के गया हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और हमें अपने जीवन में अभिषेक करवाना या भगवान से मिलकर रहना कहीं ना कहीं अच्छी प्रेरणा मिलती है। साथियों, प्लीज़ इस प्रकार की वीडियो आपको मैं और दिखाने वाला हूँ। प्राचीन परंपराओं के माध्यम से महादेव की कृपा आप पर भी बनी रहे, मुझ पर बनी रहे और कहीं ना कहीं अच्छा घूमने का मौका मिले तो प्लीज़ आप आसपास के क्षेत्र में जाइए और अपने महादेव, शिव, ज्योतिर्लिंग, अनेक प्रकार के दर्शन होते हैं उनको करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। साथियों, आगे चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो और फिर बताऊंगा। अभी मैं दर्शन कर लेता हूँ। तब तक के लिए प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय महाकाल, जय शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकैकवन्दना ॐ मृत्युमृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकैकवन्दना ॐ मृत्युमृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकैकवन्दना
ॐ मृत्युमृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् कुर्वारुकैकवन्दना ॐ मृत्युमृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं कुर्वारुकैकवन्दना ॐ मृत्युमृता। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं कुर्वारुकैकवन्दना ॐ मृत्युमृता ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं कुर्वारुकैकवन्दना ॐ मृत्युमृता। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय महादेव।